हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द क्रिकमैडी शो। तो दोस्तों एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आप सभी के साथ और एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और जो दोस्तों अपडेट है वो निकल के आ रही है रविचंद्रन अश्विन को लेकर। दरअसल दोस्तों अभी हाल ही में रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से भी संन्यास ले लिया था। इंटरनेशनल क्रिकेट तो पहले ही छोड़ चुके थे, बस उम्मीद थी कि शायद अश्विन हमको अब आईपीएल में खेलते हुए दिखाई दे। मगर रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से रिटायरमेंट अनाउंस किया। और उस अनाउंसमेंट जो थी उसका जो नोट था उसमें एक चीज उन्होंने मेंशन करी थी कि भाई वो आईपीएल से भले रिटायरमेंट ले रहे हैं लेकिन वो क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। वो आपको इंटरनेशनल लेवल्स पे और जो लीग्स होती हैं अदर अदर कंट्रीज की उसमें फीचर करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि दोस्तों अगर वो आईपीएल खेलते रहते और बीसीसीआई से जुड़े रहते तो यहाँ पे उनको दूसरी लीग्स खेलने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि आईपीएल में स्ट्रिक्ट लॉ है कि अगर आप बीसीसीआई से जुड़े हुए हैं तो आप दूसरी किसी लीग में जाकर नहीं खेल सकते। यही शायद बड़ी वजह थी जिसके चलते रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल को अलविदा कह दिया। और उन्होंने ये चीज अपने फैंस को बता दी थी उस मैसेज के थ्रू कि भाई वो जो है वो अलग अलग फ्रेंचाइज लीग में खेलते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद से दोस्तों खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक डिलेमा बना हुआ है, हर कोई यही बात कर रहा है भाई कि क्या रविचंद्रन अश्विन आपको द 100 में खेलते हुए दिखाई देंगे। कभी खबर निकल के आई कि भाई जो अश्विन है वो आपको बीपीएल में खेलते हुए दिखाई देंगे। फिर खबर आई कि भाई जो अश्विन है वो आईएल टी20 के लिए भी इंटरेस्टेड है। और अब फाइनली कुछ दिन पहले एक चीज की कंफर्मेशन नजर आई है कि जो द सिक्सर्स नाम का एक टूर्नामेंट होता है उसमें जो है आपको रविचंद्रन अश्विन कंफर्म होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब एक और दोस्तों डेवलपिंग स्टोरी निकल कर आ रही है, और स्टोरी दोस्तों ये है कि रविचंद्रन अश्विन ना आपको बीबीएल में खेलते हुए दिखाई देंगे और ना ही आपको आईएल टी20 में खेलते हुए दिखाई देंगे। ये किसी एक टूर्नामेंट में खेलते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे। इनफैक्ट खबर बड़ी ये है कि रविचंद्रन अश्विन आपको दोनों टूर्नामेंट में खेलते हुए दिखाई देंगे। आज ही रिपोर्ट से निकल के आई है कि भाई जो रविचंद्रन अश्विन है वो 1 अक्टूबर से जो आईएल टी20 का ऑक्शन होने वाला है उसमें दोस्तों सबसे महंगे खिलाड़ी रजिस्टर हुए हैं बेस प्राइस के तौर पे। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। और दूसरा ये कि भाई कहा ये भी जा रहा था कि भाई रवि अश्विन को जो फ्रेंचाइज थी वो डायरेक्टली अपनी टीम में साइन करना तो चाहती थी, मगर अश्विन ने थोड़ा सा लेट कर दिया और जो सारी फ्रेंचाइज आईएल टी20 की उन सब ने जो अपने प्लेयर्स थे डायरेक्ट एंट्री वाले उन सबको साइन कर लिया था। यही वजह है कि जो रविचंद्रन अश्विन है वो बिडिंग वॉर में जाएंगे और वहां पर वो खरीदे जाएंगे। अब दोस्तों चलते हैं बीबीएल की तरफ। तो बीबीएल की तरफ से भी खबरें लगातार निकल के आ रही है कि भाई बिग बैश लीग जो है उसकी 4 फ्रेंचाइज वो पूरी तरीके से इंटरेस्टेड है रविचंद्रन अश्विन में। जिसमें दोस्तों सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर जो है वो सबसे आगे हैं। उसके बाद दोस्तों हॉबर्ट हरिकेन्स और एडिलेड स्ट्राइकर ये भी इस दौड़ में लगी हुई है। हॉबर्ट हरिकेन्स जो कि रिक्की पॉन्टिंग के अंडर आती है, साथ ही साथ एडिलेड स्ट्राइकर जो कि आपके टिम पेन जो इनके फॉर्मर विकेट कीपर और टेस्ट क्रिकेट कैप्टन थे उनके अंडर आती है। तो ये चारों फ्रेंचाइज दोस्तों रविचंद्रन अश्विन के लिए बहुत तेजी से लगी हुई है। और बताया ये जा रहा है कि भाई आपको बहुत जल्द ये गुड न्यूज मिलने वाली है कि रविचंद्रन अश्विन जो है वो आपको बिग बैश लीग में भी खेलते हुए दिखाई देंगे। अब दोस्तों एक सवाल ये भी निकल के आ रहा था कि भाई कि रविचंद्रन अश्विन बिग बैश और आईएल टी20 दोनों में कैसे खेल सकते हैं, क्योंकि जो स्केड्यूल है दोनों टूर्नामेंट्स का वो क्लैश कर रहा है। क्योंकि जो बिग बैश होता है वो भी आपका जनवरी के मंथ में ही खेला जाता है और जो आईएल टी20 है वो भी दिसंबर के मंथ में खेला जाता है। तो अगर इनके स्केड्यूल की बात करें जो इस साल स्टार्ट होने वाला है तो जो आईएल टी20 है वो 2 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी के बीच में खेला जाएगा। और वही जो बीबीएल है दोस्तों वो 14 दिसंबर से शुरू होगा और 25 जनवरी तक खेला जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों खबरें यही निकल के आ रही है कि भाई जो रविचंद्रन अश्विन है पहले वो आईएल टी20 खेलेंगे और फिर जैसे ही उनका आईएल टी20 का असाइनमेंट जो है 4 जनवरी को खत्म हो जाएगा उसके बाद वो 4 जनवरी के बाद से बीबीएल के लिए अवेलेबल रहेंगे और बीबीएल की जो फ्रेंचाइज उन्हें ओन करेगी उसमें जाके वो खेलेंगे और फाइनल तक वो वहां पर मौजूद रहेंगे अगर उनकी जो टीम है फाइनल तक जाती है, यानी कि रविचंद्रन अश्विन की जो सेवाएं हैं वो आगे तक रहेंगे। बाकी दोस्तों खबरें अब ये भी आ रही है कि भाई रविचंद्रन अश्विन जो है जो मेजर क्रिकेट लीग यूएसए में होती है उसमें भी फीचर कर सकते हैं और 2026 में जो द 100 है उसमें भी फीचर कर सकते हैं। तो नेगोशिएशंस की चीजें चल रही हैं, बट ये खबर बड़ी है तो भाई रविचंद्रन अश्विन आपको अब एक लीग में नहीं बल्कि दोनों लीग में दिखाई देंगे। बीपीएल भी वो खेलते हुए नजर आएंगे और आईएल टी20 भी वो खेलते हुए नजर आएंगे। और जो दोस्तों खबरें आईएल टी20 के हवाले से आ रही हैं वो भी रविचंद्रन अश्विन के लिए काफी अच्छी हैं। रविचंद्रन अश्विन से रिलेटेड काफी अच्छी खबर है। खबर यही है कि भाई जो आईएल टी20 के ऑक्शन जो आपको अक्टूबर में शुरू होने वाले हैं उसमें जो रविचंद्रन अश्विन है वो सबसे महंगे खिलाड़ी रजिस्टर हुए हैं बेस प्राइस पे। तो ये अपने आप में उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें 6 फिगर के बेस प्राइस पर रजिस्टर किया गया है आईएल टी20 के ऑक्शन में। अब दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि कौन सी टीम रविचंद्रन अश्विन के पीछे जाएगी, कौन सी टीमें होंगी जो रविचंद्रन अश्विन के बीच वेडिंग वॉर में जाएंगी और रविचंद्रन अश्विन का जो प्राइस है वो क्या सेट होता है।
तो दोस्तों जैसे ही कोई डेवलपमेंट इसमें आएगी तो हम फिर से आपके लिए जुड़ेंगे। बाकी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा। बाकी लाइक तो देखिए डेफिनेटली कर दीजिएगा और द क्रिक मेडिक शो की फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक और किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।